हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है और पेपर कोई ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता था। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न वही था जैसा मैंने बताया और 40 मार्क्स का ही पेपर आया हुआ था। आप बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे मैम कितने मार्क्स का आएगा, तो 1.5 घंटे का आपका पेपर था, 40 मार्क्स का था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पैटर्न वही था जो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन ए पर। let T is the set of all triangles in a plane and R is a relation given by R is equal to T1 T2, T1 is congruent to T2, यानी कि अगर एक ट्राइंगल T1 दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो ही दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो शो करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस है, क्यों? क्योंकि हर ट्रायंगल अपने आप के भी कॉन्ग्रुएंट होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के ज़रूर कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमेट्रिक हो गया। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के, तो T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रांजिटिव हो गया। और जो रिलेशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे वो इक्विवेलेंस होता है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, इसी पर बता दूंगी मैं। लेट R बी द रिलेशन ऑन N गिवन बाय R इज इक्वल टू ए बी एंड ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, NCERT से है पूरा पेपर। b ग्रेटर देन 6 है, चूज़ द करेक्ट आंसर, केवल केस स्टडी को छोड़कर। और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा तो मैंने आपको आइडिया भी दिया था कि केस स्टडी के लिए पिछले वाला हाफ ईयरली पेपर देख लेना, वही आ जाएगा, उसी टाइप का आ जाएगा। और उसी टाइप का आया है। सुनो, a b से 2 कम है और b 6 से बड़ा है, तो यहाँ b 4 है, 6 से बड़ा नहीं है। यहाँ b 8 है और यहाँ 8 है और यहाँ 7 है। लेकिन a b से 2 कम है, तो यहाँ तो इनका डिफरेंस 5 है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि a 6 है जो कि 8 से 2 कम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तीसरे पर आ जाओ, y इज इक्वल टू कॉस ई की पावर एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन ई की पावर एक्स स्क्वेयर, और ई की पावर एक्स स्क्वेयर को फिर करोगे तो ई की पावर एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 2x, जो कि ये डी ऑप्शन है, माइनस 2x ई की पावर एक्स स्क्वेयर साइन ई की पावर एक्स स्क्वेयर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। टेंजेंट इनवर्स √3 होता है π/3। सुनो मेरी बात, सीकेंट इनवर्स -2 को ले लो थीटा, तो -2 हो गया सीकेंट थीटा। तो भाई सीकेंट थीटा हो गया माइनस सीकेंट π/3 और ये बन जाएगा सीकेंट पाई माइनस π/3, जो कि हो जाएगा 2π/3। तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2π/3। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस π/3, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिफ्थ आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला dx/a² प्लस x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। 3/3 है तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? उसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे, और 9 एलिमेंट्स में हर जगह 2-2 एलिमेंट्स आएंगे। तो परमुटेशन, शायद मैंने सैम्पल पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन डाला था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 9 यानी 512 मैट्रिसेस बन सकते हैं। नंबर 7 पे आ जाओ। नंबर 7 आपका डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो गया 3 × 0 - 5 माइनस ऑफ -1। ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, तो ये हो गया ब्रैकेट में 0 और +3 और माइनस का 2। हाँ, ये रो और ये कॉलम गया तो 0 - 0, ये हो गया माइनस का 15 और प्लस का 3 और ये आ गया माइनस का 12। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ़ x एंड y आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो, अगर x और y सिमेट्रिक है तो x' होगा, y', तो आपने इसके बारे में बताना है। तो xy प्लस yx का ट्रांसपोज ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा xy का ट्रांसपोज प्लस yx का। ट्रांसपोज उल्टा होता है, y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज प्लस x' y' के बराबर है x' के प्लस xy, यूँ का यूँ आ गया। भाई इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, तो ये भी हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक हो गया। आसान सा पेपर है। नंबर 9 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, एक पॉइंट ए है और दूसरा बी, तो इस पे तीसरा पॉइंट ले लो एक्स वाई और अपना डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट ले लो 1 2 एक्स वाई ले लो, बल्कि पहले मर्जी है, एक्स वाई साथ में 1 1 2 फिर 1 और 3 6 और 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बनेगी। इसको एक्सपेंड कर दो तो x इंटू 2 -6 माइनस वाई वाली रो और कॉलम चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -3 प्लस 1 इंटू 6 -6 इज इक्वल टू 0 माइनस 4x और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये तो 0 बन गया और ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4x या y इज इक्वल टू 2x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका डायरेक्ट फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इवेल्युएट द इंटीग्रल, 1 नंबर का है, आपने कुछ इवेल्युएट नहीं करना। ये हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। असर्शन रीजन है, असर्शन पढ़ते हैं। ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, ए का ऑर्डर 3/4 है, 3/2 है और बी का ऑर्डर 2/4 है। तो ए बी का ऑर्डर, बीच में से 2 को गायब कर दो तो ए बी का ऑर्डर 3/4 आएगा और ये भी यही कह रहा है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब ये कह रहा है कि ए ये दे रखा है, अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल है तो एक्स और वाई को इक्वल होना पड़ेगा, बिल्कुल ए ट्रांसपोज निकालो 5x y 0 आएगा। अब अगर ये इक्वल हो तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 5 मिनट भी नहीं लगे आपका सेक्शन ए कंप्लीट करने में, बहुत ही आसान था। अब सेक्शन बी पे आ जाओ। वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चेक वेदर दिस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6, और ये है ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले रिलेशन को बना लो। बी जो है वो ए से 1 ज़्यादा है, अब ए की जगह 1 रखो तो बी 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 5 और 5 रखोगे तो 6 नहीं रख सकते क्योंकि 7 आएगा। अब ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। आप डायरेक्ट इसको बता भी सकते हो ना इधर रिफ्लेक्सिव, क्यों 1,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा। रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1,2 तो आर को बिलोंग कर रहा है लेकिन 2,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ऐसे लिख दो। और ट्रांजिटिव भी नहीं, क्योंकि 1,2 और 2,3 है लेकिन 1,3 इसके अंदर नहीं, तो ना इधर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कर लीजिएगा, आइडिया दे दिया है मैंने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इस तरह का भी मैंने शायद 1 मार्क में क्वेश्चन डाला हुआ था लेकिन अभी 2 मार्क्स में आया है, तो आप थोड़ा डिटेल में करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस फंक्शन kx + 1x इज लेस देन इक्वल टू 5, 3x - 5x इज ग्रेटर देन 5 एट x इज इक्वल टू 5 इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो आपको थोड़ी सी बात लिखनी थी कि इफ़ fx इज कॉन्टीन्यूस देन एट x इज इक्वल टू 5 देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। माइनस के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस kx + 1, और लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे 3x - 5, क्योंकि ये केवल 2 मार्क्स का है तो कोई h वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट 5 रख दो तो 5k + 1 इज इक्वल टू 3 × 5 - 5। नीचे आ जाओ, 5k + 1 5 × 15 घटा 5 10 आ जाएगा। 1 को राइट में ले जाओ, 10 में से 1 करोगे 9 आ जाएगा और k की वैल्यू 9/5 आ जाएगी। तो ये था आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन नंबर 13। और भाई 14 उससे भी ज़्यादा। इतना आसान पेपर वैसे 12th का कभी आया नहीं था, मुझे तो बहुत ही आसान लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता था टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स इज गिवन बाय, ये आपको रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, एग्जाम्पल है ये NCERT का, 3x² + 36x + 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5, और उसने बोल भी दिया
कि मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स। यानी आपने देखो पहले तो आप लिखो मार्जिनल रेवेन्यू, और वो और कुछ नहीं है, रेवेन्यू की डिफ्रेंशिएशन है, डी आर बाई डी एक्स। कर दो डिफ्रेंशिएशन 6x प्लस 36 इंटू 1 यानी कि 6x प्लस 36। अब इस मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आप x की जगह 5 रख दो, तो ये हो गया 6 इंटू 5 प्लस 36, और ये हो गया 30 प्लस 36 यानी 66 आ गया। तो बहुत ही आसान सा सेकंड सेक्शन था। थर्ड पर चलते हैं जल्दी से। अब हम करेंगे सेक्शन सी का सॉल्यूशन। सेक्शन सी में है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो अगर मेरे लेक्चर से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है, मेरे सैम्पल पेपर से थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तो अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, ठीक है। अदर क्लासेज में स्टूडेंट्स हैं 9th 10th 11th 12th, उनको भी शेयर करें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो जब भी, देखो ये क्या है, थोड़ा सा और इसको एनलार्ज करूँ, टेंजेंट इनवर्स x बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। जब भी इस तरह का माइनस आए तो आपने साइन या कॉस रखना होता है, आपने साइन या कॉस रखना है। अब मेरी बात को समझो, टेंजेंट इनवर्स के ब्रैकेट में अगर मुझे टेंजेंट मिल जाए तो दोनों कैंसिल होकर थीटा रह जाएगा और ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। टेंजेंट कब बनेगा, टेंजेंट तब बनता है जब ऊपर साइन आ जाए और नीचे कॉस। यानी अगर मैं इसको साइन रख दूँ, लेकिन अगर मैं इसको साइन रखती हूँ तो ये जो ए है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसकी बजाय अगर मैं x को a साइन थीटा रखूँ, थोड़ा आइडिया लिया करो, x की जगह a साइन थीटा रख दो, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आ जाएगा a साइन थीटा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आ जाएगा a साइन थीटा, और नीचे से अंडर रूट के अंदर ही a स्क्वेयर को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब ये देखो, ये हो गया टेंजेंट इनवर्स, ऊपर हो गया a साइन थीटा, नीचे ध्यान देना a स्क्वेयर का अंडर रूट करोगे a आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वेयर होगा कॉस स्क्वेयर, मैं एक स्टेप में कर रही हूँ, और कॉस स्क्वेयर का अंडर रूट कॉस, a से a कैंसिल, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कॉस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल होके थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, x बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन को इधर ले आओ, साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह आप रख दो साइन इनवर्स x बाय ए। ये हमारे इस गिवन फंक्शन की जो गिवन वैल्यू है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है। भाई सारे का सारा थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x बाय ए आ गया, कोई मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी बेहद आसान है। 16 देखो कि मैट्रिक्स दे रखा है A3 2 1 1, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी आई 0 है, पहले ना a स्क्वेयर निकाल लो अलग से, a इंटू ए, 3 2 1 1 3 2 1 1, सॉल्व कर दो, ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 2 6 प्लस 2 3 प्लस 1 और भैया 2 प्लस 1, ये आ गया बच्चे 11 8 4 और 3। अब ये वाला कंडीशन ले लो, ए स्क्वेयर प्लस ए टाइम्स ऑफ ए प्लस बी टाइम्स ऑफ आई 0 मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वेयर की जगह रख दो 11 8 4 3। ए का मतलब ए बाहर, अंदर मैट्रिक्स ए 3 2 1 1, बी के ब्रैकेट में 1 0 0 1 और 0 मैट्रिक्स का मतलब 0 0 0 0। ये हो गया 11 8 4 3, ए को तीनों से मल्टीप्लाई, ए को अंदर चारों से कर दो 3a 2a a, बी को कर दो तो b 0 0 b, और ये आ गया 0 0 0 0। अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट वालों को सबको ऐड कर देना है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 11 प्लस 3a प्लस b, सेकेंड टर्म को ऐड करो तो 8 प्लस 2a, फर्स्ट को करो तो 4 प्लस ए, और लास्ट को करो तो 3 प्लस ए प्लस बी, और दिस इज इक्वल टू 0 0 0 और
0 हमारा आ जाएगा। अब क्या करो, एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको सबको रखो, तो 8 + 2a = 0, 2a आ गया -8, तो a की वैल्यू आ गई -4। अब इसको 0 रख दो, 11 + 3a + b = 0, a की वैल्यू -4 आ गई, यहाँ रखोगे तो ये 4 × 12 -12 + b, 11 में से 12 गए -1 + b, b की वैल्यू 1 आ जाएगी और a की वैल्यू -4। आप इसको यहाँ चेक भी कर सकते हो, -4 रखोगे तो ये 0, यहाँ -4 और +1 रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। आगे बढ़ूँ, और ये है सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला आपको बुक में ही दे रखा है, इसका आप कर लो स्क्वायर कंप्लीट। सुनो मेरी बात, देखो वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये 3x का, देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ। वैसे तरीका क्या है, 9 को बाहर लो, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये 3x का होल स्क्वायर है और इसको 2 × 3x लिखूँ तो +1 + 4 कर दो, तो ये आपका 3x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये देखो 9 10th में आ जाती हैं ये बातें। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको लिखना है dx/9x² + 6x + 1 और +4। तरीका तो ये था कि 9 को कॉमन लो फिर स्क्वायर कंप्लीट करो, लेकिन अगर आपको स्क्वायर कंप्लीशन अच्छे से आता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये जो पहले वाली ब्रैकेट है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3x + 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये 2 का। अब जिन बच्चों को मुश्किल लगता है वो इसको z पुट कर लो, डिफ्रेंशिएट करो तो 3dx dz हो जाएगा और dx की वैल्यू dz/3 आ जाएगी। और इसको अब आप यहाँ पुट कर दो, ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, i नाम दे दिया और dx की जगह ये रख दो dz/3, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा dz और ये बनेगा z² + 2²। अभी इसी पेपर में आया है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/a यानी a की जगह 2, टेंजेंट इनवर्स x यानी z/2 और +c, ये हो जाएगा 1/6। z की वैल्यू को वापस पुट कर दो, z की वैल्यू 3x + 1 है, तो ये हो जाएगा 3x + 1/2 और +c। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर के हिसाब से थोड़ा छोटा ही मैं इसको कहूँगी। हाँ, अगर कुछ बच्चे इसमें से 9 कॉमन लेके फिर स्क्वायर कंप्लीट करके आए हैं, उनका थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है। तो ये था कंप्लीट सेक्शन सी।